दोस्तों हम सभी ने कभी न कभी तो किसी न किसी पर प्रैंक तो किया ही होगा जिससे करने में काफी मजा आता है। हाँ, लेकिन जिस पर होता है उस बेचारे का हाल खराब हो जाता है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन पर जब प्रैंक हुआ तो उनकी हालत खराब हो गई। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आपको हंसाने की पूरी तैयारी करके आया हूँ। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। अच्छा दोस्तों, अगर आप अपनी मॉम पर प्रैंक करेंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक अपनी नकली चोट दिखाएंगे या फिर घर में कहीं छुपकर उन्हें डराएंगे कि आप गायब हो गए। लेकिन कुछ लोग एक लेवल अप चले जाते हैं। जी हाँ, वो अपनी मम्मी को सीधे दादी बनने का सदमा दे देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, किसी की माँ को अचानक पता चले कि उसका बेटा बाप बन गया तो उसे कैसे महसूस होगा। और इन जनाब ने सेम ऐसा ही महसूस कराने का सोचा, तभी तो इन्होंने नकली डीएनए रिपोर्ट वगैरह सब तैयार करवा ली, ताकि आज तो ये अपनी मम्मी को परेशान करके ही रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने खुद ही देखा, शुरू में तो उनकी माँ को बच्चा बहुत प्यारा लगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बच्चा उनके खुद के बेटे का है तो वो रोने लगी। हालांकि काफी देर रोने के बाद उनके बेटे ने बताया कि उन्होंने अप्रैल से पहले ही उन्हें अप्रैल फूल बना दिया है। Mama, the April Fools was 2 weeks earlier. It's the April. दोस्तों एक चीज को हम दिन भर बोलते तो रहते हैं, लेकिन उससे इतना दूर भागते हैं कि उसकी स्मेल से ही हमें उल्टी आ जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम शिट की बात कर रहे हैं। अब वो शिट चाहे इंसान का हो या जानवर का, लेकिन बदबू और गंदगी तो उसके नाम में ही छुपी है। और इसी चीज का फायदा उठाकर लोग इस पर प्रैंक भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि इसकी स्मेल से इंसान उछल कूद करने लगता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर जेसी वेलेंस ने अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रैंक करने की सोची, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक हैंडल में थोड़ी सी चॉकलेट लगाई, जिसके बाद उस चॉकलेट में गंदी सी स्मेल वाला स्प्रे छिड़क दिया, जिससे किसी को ये भी पता ना चले कि वो चॉकलेट है। और उसके बाद वो जाकर टॉयलेट में बैठ गए और ऐसे दिखाने लगे कि उस हैंडल में जो चीज लगी है वो बिल्ली की पॉटी है, जिसे देखकर उनकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी चौंक गई। और जैसे ही बिल्ली को वहां से ले जा रही थी, वैसे ही जेसी ने वो हैंडल उनकी नाक के आगे रख दिया, जिससे वो चिल्लाकर भागने लगी। Get rid of it. Flush it. What do you think it is? Fucking his tweet. Ew, man. Oh! Oh my god! What's wrong with you? You're fucking disgusting! पर जैसी भी कहाँ कम थे, वो भी उनके पीछे पीछे उस हैंडल को लेकर भागने लगे, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जेसी ने उसे खुद बता दिया कि ये केवल प्रैंक था। उन्होंने वो स्प्रे भी उसे दिखा दी ताकि उनकी गर्लफ्रेंड ये समझ जाए कि वाकई प्रैंक था। दोस्तों हम बच्चे तो अपने टीचर्स पर तरह तरह के प्रैंक किया करते हैं। कभी उनकी चेयर तोड़ देते हैं तो कभी डस्टर गायब कर देते हैं। लेकिन तब क्या हो जब टीचर ही बच्चों पर प्रैंक करने लग जाए। जी हाँ, कई कई टीचर्स बच्चों से भी 2 हाथ आगे होते हैं और कुछ ऐसी चौंका देने वाली चीजें कर जाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अब जैसे कि आप इस टीचर को ही देख लो। Uh-oh. Oh my gosh, I just drew on that. Hold on. I'm gonna search for a solution. Let's see, video. No. Maybe this guy. There we go. Hey. Hey you. Hey, hey, hey. Hey, do you think you could help me? I accidentally drew on the screen right here. I don't know what to do. A little bit farther down, right there. There you go. Oh, that's not working. दोस्तों वाकई टीचर का अपने बच्चों को क्लास में एंटरटेन करने का ये तरीका बहुत शानदार था। मतलब जहां टीचर रटी रटाई किताबों को वापस से रटाने की तैयारी में लगे रहते हैं, वहीं इस टीचर ने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए इतना भयंकर प्रैंक तैयार किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई मैथ्स टीचर ऐसा कर सकती है। बेशक इस काम में एफर्ट्स तो लगे होंगे, उसके साथ साथ इसे सोचने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगा होगा। इस टीचर ने ये करके दिखा दिया कि बच्चों को सिखाने के लिए टीचर्स कुछ भी कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने?
दोस्तों अब जो प्रैंक हम आपको दिखाने वाले हैं वो आप लोगों ने कई फिल्मों में भी देखा होगा, जहां पर लोग प्रोफेसर बनकर क्लास को पढ़ाने लगते हैं और बच्चे यकीन भी मान लेते हैं कि ये हमारे नए प्रोफेसर हैं। लेकिन दोस्तों अब आप अमेरिका में हुए इस प्रैंक को देखिए, जहां पर एक व्यक्ति बच्चों को केमिस्ट्री क्लास के टाइम पर क्लासरूम के अंदर पहुंच जाता है और वो कुछ इस तरह से खुद को उनका नया केमिस्ट्री टीचर कहता है। First, I know a lot of you are freshmen. How many of you are freshmen here? Most of you. Something you want to know about this class is extremely hard. Last year, 55% of this class failed. Not that. Going to med school by show of hands. तो दोस्तों सुना आपने कैसे ये व्यक्ति कितने कॉन्फिडेंस से कहता है कि पिछले साल इस क्लास के 55% बच्चे फेल हो गए थे, और तो और बच्चे इसकी बात का यकीन भी मान लेते हैं और सभी लोग इसे अपना नया केमिस्ट्री टीचर समझकर कोऑपरेट करने लगते हैं। लेकिन प्रैंक का ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि उस जगह पर असली केमिस्ट्री टीचर पहुंच जाते हैं जो गुस्से में कुछ इस तरह रिएक्ट करते हैं। तो देखा आपने किस तरह बच्चे ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि जो इतनी देर से उन्हें अपना केमिस्ट्री टीचर बता रहा था वो असल में कोई टीचर नहीं बल्कि इनके साथ प्रैंक करने वाला व्यक्ति था, जो असली टीचर के आते ही वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। वैसे एक बात तो पक्की है, इनके इस एक्टिंग को देखकर टीचिंग में इनका फ्यूचर हो ना हो, लेकिन एक्टिंग में इनका करियर चमकता हुआ नजर आ रहा है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? दोस्तों आप लोगों ने ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि कई सारे ऑफिसेस में प्रैंक्स लगातार हुआ करते हैं और कई लोग तो प्रैंक्स करने के लिए एक अलग सी जगह भी डिजाइन करते हैं। अब जैसे कि आप इस जगह को देख लो, जो पूरी तरह से स्टार वॉर्स मूवी की थीम पर डेकोरेट किया गया, जो दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके पीछे का माजरा कुछ और ही है। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो कैसे स्टार वॉर्स की ये थीम लोगों पर प्रैंक करने के लिए स्पेशली बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इस जगह पर लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और जब लोग आराम से मीटिंग में व्यस्त हो जाते हैं तभी मीटिंग को होस्ट कर रहा ये व्यक्ति अचानक से ही पीछे खड़े व्यक्ति को इशारा करता है और वो इन लोगों को डराने के लिए झट से आगे आ जाता है। वो तो शुक्र मनाइए कि जब स्टैच्यू बने उस व्यक्ति ने इस लेडी को डराया तो लेडी ने कॉफी अपने ऊपर नहीं गिराई, वरना ये तो ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा डर गई थी कि इनके हाथ से कॉफी का मग ही छूट सकता था। वैसे दोस्तों कुछ भी कहिए, इस तरह स्टार वॉर के थीम से डरने के बाद हमें तो नहीं लगता कि ये लोग दोबारा स्टार वॉर मूवी देखना पसंद करेंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? दोस्तों आप लोगों ने शुरू में ही जेसी द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड पर किए गए पॉटी वाले प्रैंक को तो देख लिया, जिसमें उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड के होश उड़ा दिए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि जेसी ऐसे कई सारे प्रैंक्स करते रहते हैं जहां लोगों के होश उड़ाने में बाज नहीं आते, और सबसे ज्यादा ये अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर प्रैंक्स करते हैं। जैसे कि इस बार उन्होंने कई सारे कॉकरोचेस के साथ बाथरूम में से बंद कर दिया। Booby trap. Do you think I would fall for this, you dumbass? This is going under. It's gonna go inside or something. तो दोस्तों देखा आपने कैसे जेसी की गर्लफ्रेंड कॉकरोच को देखकर ऐसे भाग रही थी जैसे ये अभी उड़कर उसे खा जाएंगे, और तो और उसका डर कैमरे में साफ झलक रहा है। लेकिन जब मैसी अपने ऊपर खूब सारे कॉकरोच लगाकर दोबारा उसे डराते हैं तो वो उससे दूर भागने लगती है। No, please, don't touch me, वैसे ये तो कहना पड़ेगा कि जेसी के इन प्रैंक्स के आइडियाज के साथ साथ ये फियर फैक्टर की भी अच्छे खासे कैंडिडेट हैं। दोस्तों कभी कभी असल जिंदगी में हुए हादसे भी प्रैंक को जन्म देते हैं। अब जैसे कि आप इस प्रैंक पर नजर डालिए। The reason I'm doing this is because I came into this kitchen earlier to wash my hands, and as soon as I turned this on, bang! The water broke. I got sprayed so hard because the water pressure. तो दोस्तों देखा आपने कैसे जब इनका नल टूट गया और सारा पानी इनके ऊपर गिर गया तो इन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया प्रैंक तो कोई हो ही नहीं सकता। ऊपर से इनकी बीवी इनके साथ कई बार प्रैंक कर चुकी थी और अब इनका पे बैक करने का टाइम था, जिस वजह से इन्होंने सबसे पहले एक कैमरा ऐसी जगह पर सेट किया जिससे वो नल साफ साफ दिख सके और उनकी वाइफ का चेहरा भी, ताकि ये उस वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें।
अब उनकी वाइफ एक बड़े से कप में पानी भरने जा रही थी। जैसे उन्होंने नल खोला, नल टूटा हुआ निकला, जिसकी वजह से सारा पानी उनके ऊपर गिर गया और ये सभी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उन्हें पता भी नहीं था। दोस्तों, हम सभी को स्पॉयलर्स बिल्कुल पसंद नहीं होते, खास करके जब हम अपना कोई पसंदीदा शो या सीरीज देखना चाहते हैं और कोई उसके बारे में कुछ बता देता है तो उसको वहीं जान से मारने का मन करता है। और इसी वजह से एक्टर्स जब अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं तो अपनी फिल्मों के खास हिस्सों को छुपा कर रखते हैं ताकि दर्शक इसके लिए एक्साइटेड रहे और उसे देखने तुरंत ही पहुंच जाए। लेकिन कुछ एक्टर्स को अगर स्पॉइलर के नाम से बुलाया जाए तो हर्ज नहीं है, क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे हैं। अब जैसे कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स की फेमस एक्ट्रेस मेसी विलियम्स को देख लो, जिन्होंने एक टॉक शो में अपने रिलीज के आने वाले नए सीजन के बारे में बोल डाला। During shooting, like the final days were really like emotional, saying goodbye to all of the cast. Because when I found out that Arya died in like the second episode, I was. What? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे जैसे ही इन्हें यह एहसास हुआ कि इन्होंने स्पॉइलर दे दिया है तो उन्होंने तुरंत अपना मुंह पकड़ लिया। हालांकि ऐसे करते हुए ये लगभग बड़ी क्यूट लग रही थी, लेकिन अब किया क्या जा सकता है, इन्होंने तो अपना अच्छा खासा बंटाधार करवा लिया। हमें पूरा यकीन है ऐसा करने के बाद इन्हें अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से काफी ज्यादा डांट पड़ी होगी। बाकी दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना।